नमो अहंकारं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौसागुणम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान, बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसाद। प्रशिक्षण की अभ्यास कक्षा चल रही है और इस ऑनलाइन अभ्यास कक्षा में आपको पाप और कसाय ये दो पार्ट कल दिए थे कि इनको आप अच्छे से तैयार करके आना और इनको आप पढ़ाना। तो आपने अच्छी तैयारी की होगी। आप लोग ऑनलाइन में अच्छा कर रहे हैं और काफी दूसरे लोगों ने भी कहा कि अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। तो बार बार प्रैक्टिस करिए, इससे आपका अध्यापन कार्य निखरेगा और आप व्यवस्थित रीति से पूरी विधि पूर्वक अध्यापन करा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। क्योंकि व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कार्य कुशलता, तो व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि तो ये है जो यहाँ मेथड बताई जा रही विधि, लेकिन तत्संबंधी कार्य कुशलता तब आएगी जब आप बार बार अभ्यास करेंगे। थ्योरी में आपने पढ़ लिया कि चाय बनाने में क्या क्या करना पड़ता है, चाय बनाने की विधि पढ़ ली, या कोई रसगुल्ला बनाने की विधि पढ़ ली, सीख ली। लेकिन आप यदि बार बार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या होगा? लोग बच्चों को देखते हैं हम कि वो आंखें फोड़ना है तो खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, कभी गेम खेलने लगे, कभी कुछ करना है, आंखें खराब करनी है तो करो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का देखेंगे, कोई बालगीत सुनेंगे, तो कोई कहानियां सुनेंगे और उसको देख के वैसा बनाएंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे, जैसे गीत याद कर लेंगे, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं तो वो खुद बनाने लग जाएंगे। तो ये अपने अपने टैलेंट की बात है। ऐसे हम भी व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि तो सीख रहे हैं, लेकिन वो जो सीख रहे हैं उसका बार बार प्रयोग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आएगी अपन को ये विधि? इसमें हम पारंगत कैसे होंगे? तत्संबंधी कार्य कुशलता कैसे आएगी? ठीक है ना? इसीलिए आप बार बार कोशिश करें। कल समता जी ने और किंजल जी ने पढ़ाया था, आज मैंने कहा था बाकी लोग पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर वापस नंबर आएगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आज पल्लवी जी को पढ़ाना है, इसके बाद तनु जी पढ़ाएंगी, फिर निधि जी बोलेंगी तो वो भी पढ़ाएंगी, है ना? 2 दिन बाद बोला था तो मुझे याद है, तो आप कल पढ़ाना, ठीक है? ओके, तो शुरू करिए पल्लवी जी। आप जी सर। और आपको पहला दिन ही पढ़ाना है, पहले दिन की पहली, और ध्यान रखें जी सर, हुआ है कि इन पाठों को अनुमितियों में बांटना है आपको, और अनुमितियों में जैसे बांटने के लिए कहा था
और उसके अंदर जो पॉइंट्स आए हैं, मुख्य बिंदु आए हैं, उसको भी पहले से ही निकाल के रखना है, क्योंकि जब आदर्श वाचन या अनुकरण वाचन होगा तब आपको पूरा पढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जितनी अनुमिति है उसके आधार से ही आपको अध्यापन करना है, पढ़ाना है। ठीक है, तो बात ठीक है ना? तो जी सर। पल्लवी जी आप पढ़ाना शुरू करें। सर आप है ना सर, प्लीज म्यूट कर देंगे क्या सर आप? अच्छा, यहाँ से आवाज आ रही क्या? जी जी सर। प्रवचन की आवाज आ रही क्या? जी सर। अच्छा, सर मुझे अपनी आवाज ही नहीं आई रही। ऐसा? हाँ जी जी सर, अब ठीक है, थैंक यू सर। हाँ। जय जिनेंद्र बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बाल बोध पाठमाला 2 पार्ट 2 पाप। उसमें हमारा है मिथ्यात्व क्या है, पाप किसे कहते हैं और पाप कितने होते हैं। बच्चों, कल हमने कौन सा पाठ पढ़ा था, आपको याद है? याद है तो हैंड रेस करें। हाँ जी तनु जी, आप बताएंगे। कल हमने तीर्थंकर भगवान का पाठ पढ़ा था। हाँ मतलब ये तो हमने कल पढ़ा था। तो हमारा जो पाठ था वो था मेरा धाम, जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो बताएंगे आप कि बच्चों कि हम कौन हैं? हाँ जी निधि जी। शुद्धातम। बिल्कुल बढ़िया। आप बताएंगे कि हमारा क्या काम है, हम क्या काम करते हैं, हमारा क्या काम है? मात्र जानना। बहुत बढ़िया। हमारा धाम कहाँ है, और कोई बताना चाहेगा? हमारा धाम मुक्तिपुरी। कहाँ है? बहुत मुक्तिपुरी। बढ़िया। पूर्ण आनंद हमें कहाँ से मिलता है? पूर्ण आनंद हमें कहाँ मिलता है? हाँ जी समता जी। अपने स्वभाव में जाने से हमें पूर्ण आनंद मिलता है, सच्चा सुख। हाँ। हमारा करने योग्य काम क्या है? हाँ जी तनु जी। मात्र जानना देखना। हमारा करने योग्य काम है स्व पर भेद विज्ञान करना, और राग द्वेष का त्याग करना, और आत्म ध्यान करना। चलिए अब हम आपको बताते हैं। क्या आपको पता है बच्चों की पाप क्या है? और जब हम हाथ धोते हैं या पानी वेस्ट करते हैं तो वो हम उसमें भी पाप करते हैं, या हम कुछ भी चीज बिना देखे या कुछ हम करते हैं, या फिर हम किसी की पड़ी हुई कोई चीज उठा लेते हैं बिना उसकी आज्ञा के, तो वो पाप होता है। क्या आप इसको जानते हैं कि ये पाप होता है? तो बच्चों जानने के लिए अब हम आप खोलिए बाल बोध पाठमाला 2 पाठ 2 पाप, पेज नंबर 7। अब मैं यहाँ से पाठ पढ़ूंगी, आपको देखना है। मैं जिस संवाद शैली में पढ़ रही हूँ फिर आपको भी वैसे ही पढ़ना है। तनु जी आपकी बुक निकाल लिया आपने? जरा मिल नहीं रही दीदी, सॉरी, ढूंढ रही हूँ मैं। जी। बाकी सबके पास बुक है? समता जी? ओके, तो यहाँ हम शुरू करते हैं। पुत्र, पिताजी, लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा। नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है।
जिसके वश होकर जीव घोर पाप करता है। 5 पापों में तो इसका नाम ही नहीं है। उनके नाम तो मुझे याद हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है बेटा, पर लोभ का नाम भी तो पापों में नहीं है, किंतु उसके वश होकर लोग पाप करते हैं, इसलिए तो उसे पाप का बाप कहा जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व तो ऐसा भयंकर पाप है जिसके छूटे बिना संसार भ्रमण छूटता ही नहीं। नेक्स्ट। तनु जी आप तो तनु जी आपको बुक मिल गई? नहीं, वो पता नहीं कहाँ रख दी अभी। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि बाल वो 2 से पढ़ेंगे, और वो मेरे पास है ओके। नहीं अभी। सॉरी। तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूं क्या? हाँ प्लीज, मैं देख लेती हूँ। हाँ जी, ओके। तो अब जैसा मैंने बोला था कि मैं आपसे पढ़वाऊंगी, तो आप में से कौन पढ़ेगा? किरण जी और समता जी। किंजल जी आप पढ़ेंगी पिता का पात्र, और समता जी आप पढ़ेंगी पुत्र का पात्र। पिताजी, लोग और कहते बाकी हैं। सब बच्चे ध्यान देंगे, और बाकी सब बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि जो भी ये लोग गलती करेंगे वो आपको सबको नोट डाउन करनी है, फिर बाद में हम आपसे पूछेंगे। हाँ जी, पढ़ना स्टार्ट करिए समता जी। पिताजी, लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा। अगला सोपान। तो जैसा कि मैंने समता जी, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे पूछूंगी, आपको मैंने वैसे भी ये बताया था कि हमें ये पाठ पढ़ेंगे, तो आप पढ़कर भी आए होंगे। तो इससे आप क्या समझते हैं? इस ये जो चैप्टर है पाप, इससे आपको क्या समझ में आया? हाँ जी समता जी। इससे हमें ये समझ में आया कि 5 पाप होते हैं और उनके नाम है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, तो अब आप बताएंगे पाप किसे कहते, किसे पाप है? आप पाप से क्या समझते हैं? कौन बताएगा? पाप किसे कहते हैं? हाँ जी जल्दी। किंजल जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आई, मुझे बीच में चली गई थी आवाज। हाँ जी, ओके ओके, हाँ जी। आप बता पाएंगे पाप किसे कहते हैं? इसमें तो आया है कि मिथ्यात्व और लोभ भी पाप है, पर पाप किसे कहते हैं ये बिल्कुल, तो आया नहीं है पाठ में अब तक। हाँ जी। इसमें एक्चुअली, और एक्चुअली हम जो बुरा कार्य करते हैं, जैसे हम जो बुरा विचार करते हैं, उसको हम पाप कहते हैं। जो बुरा कार्य करते हैं और बुरा कार्य करके हम जो दुख के कारण, ये सब दुख के कारण है। हम बुरा कार्य करते हैं तो उससे हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं, ये सब दुख के कारण होते हैं, इसे हम पाप कहते हैं। तो अच्छा, अब आप बताएं कि 5 पाप कौन से बताए थे समता जी ने? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। बहुत बढ़िया। तो अब जैसे किंजल जी ने बताया कि इसमें उन्होंने पढ़ा कि लोभ को पाप का बाप कहते हैं, और मिथ्यात्व भी पाप का होता है, तो आप इससे क्या समझे? हाँ जी समता जी। जो उल्टी मान्यता होती है उसे ही मिथ्यात्व कहते हैं, और वही सब पापों का कारण होता है। अच्छा, तो उल्टी मान्यता जैसे आप क्या समझते हैं? क्या उल्टी मान्यता, किस चीज की उल्टी मान्यता होती है? अपनी आत्मा को नहीं पहचानना वो उल्टी मान्यता है, और शरीर को अपना मानना। जैसे आप इसको हमें उदाहरण से या कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? नहीं।
तनु जी, आप बताना चाहेंगे? आप अभी हैंड रेस कर रहे थे। जैसे मैं हूँ जीव, आत्मा, देखने वाला, और मैं शरीर के साथ, शरीर से शरीर को अपना मानूं कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं चलने फिरने वाला हूँ, तो ये उल्टी मान्यता है। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। तो बच्चों, आपको ये लगा कि मैं तो आपसे कह रही हूँ कि लोभ पाप का बाप है, पर इसमें तो पाप का नाम ही नहीं आया। जैसा किंजल जी ने बोला कि पाप के पांचों, उसमें लोभ का नाम ही नहीं है। तो लोभ कैसे, मतलब लोभ का क्या इसमें रोल है? मतलब लोभ पाप में क्यों आया है? सबसे बड़ा पाप बाप क्यों कहलाया है? तो इसका कारण किसी को समझ में आया? नहीं। हाँ जी। हाँ। तनु जी, आप हैंड रेस कर रहे हैं क्या? हाँ, निधि जी। मुझे लगता है सारे पापों की जड़ हमारे अंदर का लोभ ही है, इसलिए लोभ को ही पाप का बाप कहा गया है। हाँ, लोभ मतलब क्या होता है? लोभ मतलब होता है लालच। हमें किसी चीज की लालच होती है तो हम ये पांचों पाप करते हैं। जैसे आपने अपनी उसमें पढ़ा होगा, शायद ये बाल पोथी में आता है, गुड्डू की कहानी एक आती है जो आप सबने पढ़ी होगी, कि गुड्डू एक लड्डू लड्डू को वाली। लेकर, हाँ जी, उसकी माँ ने उसको हम्म, छोटा लड्डू दिया, पर उसे बड़े लड्डू का लालच था। तो उस बड़े लड्डू के चक्कर में वो गुस्सा होके किनारे कोने में बैठ गया और फिर उसको बिच्छू ने काट लिया। तो वो उसकी वजह से, लोभ के चक्कर में उसको क्या हुआ, पाप क्या हुआ, उसको बिच्छू ने काटा। तो फिर उसको समझ में आया कि हमें ज्यादा लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बुरा कार्य जो होता है वो दुख का कारण बने, हमें हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो अब आप बताइए कि इसमें मिथ्यात्व का क्या रोल है? क्योंकि मिथ्यात्व की तो बात कहीं आई नहीं है इसमें। तो मिथ्यात्व को हम पाप का दादा कैसे समझें? हाँ जी, निधि जी। मिथ्यात्व का मतलब है उल्टी मान्यता। तो जब हम चीजों को ठीक से नहीं जानते या नहीं जान पाते या देखते हैं, तभी हमें उनके बारे में भ्रांति होती है, तभी हम उसको अपना मानने लगते हैं। अपना तो हमारा केवल एक आत्मा ही है, लेकिन क्योंकि ये मिथ्यात्व हमको है, इसलिए हमको हर चीज अपनी लगती है और नहीं मिलती है तो हमें उससे द्वेष होता है। तो इसी मिथ्यात्व के कारण हमें लोभ भी होता है, राग द्वेष भी होता हाँ, बिल्कुल सही। मिथ्यात्व बच्चों घोर पाप है, क्योंकि हम पर वस्तु, मतलब जो पराई वस्तु होती है उसमें हम अपनापन करते हैं। जो चीज हमारी है नहीं, उसको लेने के लिए लोभ करते हैं। तो आपको पता है कि आप भाव बिगाड़ेंगे तो आपका भव, क्योंकि अगर हम अपना भाव बिगाड़ेंगे तो उससे, अगर हमारा भव बिगड़ेगा मतलब कि हमें संसार भ्रमण करना पड़ेगा। हमें बहुत जन्मों तक हमें संसार में घूमना पड़ेगा। इसलिए जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं समझेंगे, तब तक हमें आत्मा की, मतलब आत्मा को हम जब तक नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम अधर्म को धर्म मानेंगे और आत्मा को शरीर मानेंगे, और इसी को हम मिथ्यात्व कहते हैं। इससे हमें मुक्ति के मार्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे। इससे जो लोग, जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, जिनके पास पैसे ज्यादा हैं, क्या वो सुखी हैं? नहीं है। अगर हम, जिसके पास पैसे नहीं है, अगर हम उसको दुखी समझेंगे तुम्हारे, तो वो तो सबसे दुखी प्राणी होंगे संसार के। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके उसमें मिथ्यात्व उनको अपना समझ में आ गया है। तो अच्छा बताओ, किसी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना, ये क्या कहलाता है? हाँ जी, तनु जी। हिंसा। हाँ, हिंसा दो तरह की होती है, द्रव्य हिंसा और भाव। अगर हम किसी जीव को सताना, मारना, उसका भाव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं द्रव्य हिंसा। और अगर हम उसको मारते हैं तो हम उसे कहते हैं भाव हिंसा। अब अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपने सुना होगा अहिंसा परमो धर्म। क्या आपको पता है ये कहाँ आया है?
अहिंसा परमो धर्म, ये अपने जैन धर्म का वो नहीं है, ये महाभारत में लिखा गया है। अहिंसा परमो धर्म ये वहां से आया है, ये अपने अपने उसका वो नहीं है स्लोगन, जो अपन उसको मानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म महावीर भगवान का स्लोगन है, पर ऐसा नहीं है। ये अहिंसा परमो धर्म जो है, ये जो महाभारत में आया है, महाभारत से। तो हिंसा जो होता है वो आत्मा में, जो हम उसे जिसको हम द्रव्य हिंसा कहते हैं, वो होता है आत्मा में राग द्वेष की भावना उत्पत्ति होना, उसे हम कहते हैं द्रव्य, उसे हम कहते हैं भाव हिंसा। जैसे गुस्सा करना, लोभ करना, ये सब क्या है? कसाएं। और जो कसाएं होती हैं वो सारी कसाएं हिंसा में ही आती हैं, वो सब कसाएं हिंसा में ही गर्भित होती हैं। जैसे अगर हम बोले रात्रि भोजन, छना पानी पीना, आलू प्याज खाना, ये सब जो होता है वो द्रव्य हिंसा में आता है। जैसे आप किसी के बारे में बुरा सोचो या मारने का सोचो, तो ये सब आता है द्रव्य हिंसा, ये सब आता है भाव हिंसा में। और द्रव्य हिंसा में क्या आता है? जैसे आलू, जो हम आलू प्याज खाते हैं, रात्रि का भोजन करते हैं, छना पानी नहीं पीते हैं, ये सब हमारे आते हैं द्रव्य हिंसा में। और अपना जैन धर्म क्या है? भाव प्रधान वाला है। हमें भावों का फल मिलता है, चाहे हम काम कोई भी करें। अब ऐसे ही हम देखते हैं झूठ, झूठ में भी होती है भाव झूठ और द्रव्य झूठ। तो जैसे देखा जाना सुना हो वैसा ना कहकर अन्यथा कहना, इसे कहते हैं द्रव्य झूठ। सत्य बोलने से पहले अगर हमने सत्य को नहीं समझा, क्योंकि अगर जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे पत्थर जो शिवलिंग होते हैं, बीच में ये आया था कि वो दूध पीने लग गए हैं, उन्हें दूध चढ़ा, वो दूध पीते हैं, तो लोग उनकी बातों पे यकीन करने लग गए थे, उस बात को सत्य मान रहे थे। कि लोग सोच रहे थे कि हम दूध डालेंगे, उनको वो करेंगे, तो वो क्या है? ये धर्म है, इसमें धर्म मान रहे थे। पर इसमें क्या हो रहा था? इसमें दूध बर्बाद हो रहा था, साथ में हमारी हिंसा हो रही। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी तक तो नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अब आ रही है। तो अभी पल्लवी जी ने जो पढ़ाया है, इसके संबंध में आप नोट कर रहे हैं ना कि क्या क्या गड़बड़ हो रही है, क्या सुधार की जरूरत है? अभी पूछूंगा। ऐसा नहीं कि जो उन्होंने बोला है वो सब सही हो या उसमें कोई सब गलत ही हो, ऐसा भी नहीं। अपना अपन को विचार करना है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना? तो और पहले आपसे पूछूंगा कि क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं। अभी तो ये चल रहा उनका विचार विश्लेषण। क्या चल रहा है पल्लवी जी आपका? हाँ जी सर, सर विचार विश्लेषण ही चल रहा था सर। तो अब मैं क्या बोध प्रश्न उत्तर पे आऊं या वही कंप्लीट करूं? अभी इसको अपन कंप्लीट कर लो सर कंप्लीट। बोधगम्य करवाइए। हाँ जी सर। बच्चों, अब अभी हम लिखेंगे हिंसा की, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसकी परिभाषा। तो सब लिखें, हिंसा किसे कहते हैं? किसी जीव को मारना, सताना या दिल दुखाना, उसे हम द्रव्य हिंसा कहते हैं। और भाव हिंसा में आता है आत्मा में राग द्वेष भावना की उत्पत्ति होने को भाव हिंसा कहते हैं। सबने लिखा? अब लिखते हैं झूठ। इसमें भी पहले लिखेंगे द्रव्य झूठ। अगला हाँ। बुरा कार्य जो दुख का कारण है वह पाप है, हाँ या ना? बुरा कार्य जो दुख का कारण है वह पाप है, हाँ या ना? हाँ। बुरा कार्य जो दुख का कारण है वह पाप है या पुण्य है? पाप है। पाप है। बुरा कार्य जो दुख का कारण है वह क्या है?
बुरा कार्य जो दुख का कारण है वह क्या है? हाँ जी समता जी। पाप है। पाप किसे कहते हैं? बुरा कार्य जो दुख का कारण है उसे पाप कहते हैं। लोभ पाप का बाप है, हाँ या ना? हाँ। लोभ पाप का बाप है या पुण्य का बाप है? तनु जी आप बताएंगी। पाप का। पाप का बाप क्या है? लोभ। लोभ किसका बाप है? पाप का। पर वस्तु में अपनापन करना मिथ्यात्व है, हाँ या ना? हाँ। पर वस्तु में अपनापन करना मिथ्यात्व बढ़िए, है या झूठ है? समता जी। आगे बढ़िए। मिथ्यात्व है। तो अब हम बताओ बच्चों कि अपने शत्रु को देखकर उसको सताने का विचार करना क्या है? अपने शत्रु को देखकर उसको सताने का विचार, निधि जी। भाव हिंसा। किसी की रखी हुई वस्तु को चुपचाप उठा लेना। चोरी। सर ने यदि गृह कार्य के लिए पूछा तो कोई बहाना बना देना। झूठ। किसी की राह चलती लड़की को छेड़ना। हाँ समता जी। कुशील। अपनी आत्मा व मोक्ष के मार्ग के संबंध में गलत मान्यता। मिथ्यात्व। अपनी तारीफ के लिए गप्पे मारना। झूठ। माँ ने अपने छोटे भाई बहन की चुगली करना। माँ से अपने छोटे भाई बहन की चुगली करना। समता जी। झूठ। जहां मौका मिले दूसरों के रुपए दबा लेना या उसकी इच्छा करना। चोरी। अब देखिए, जैसे अब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी छोटी सी। जैसे नील अपने स्कूल के बगीचे में खड़ा था, ठीक है। वहां पे वो बगीचे में एक पेड़ के पास खड़ा था। वहां पे चेतन नाम का एक लड़का निकला। तो उसको देख के उसको याद आया कि क्लास में इसकी वजह से मुझे टीचर से डांट पड़ी थी। तो उसने वहां से पत्थर उठाया बगीचे से और उसको ऊपर मारा। पर उसका पुण्य का उदय था तो उसको वो पड़ा नहीं और वो वहां से बच गया। फिर चेतन ने जैसे ही उसको देखा, नील को, तो चेतन ने उसके पास जाके उससे माफी मांगी। तो अब आप ये बताइए कि नील ने कोई पाप किया या नहीं? किया। क्या पाप का बगैर परिणाम आए भी पाप आ सकता है? समता नहीं। जी। जब चेतन को चोट लगी नहीं, पहले जब चेतन को चोट लगी ही नहीं तो पाप क्यों माना जाए? क्योंकि नील ने भाव तो किया ना मारने का। हाँ, अपने जो जैन धर्म है वो भाव प्रधानता है। क्या नील भाव पाप किए बिना द्रव्य पाप कर सकता था? नहीं। तो जो कार्य जीव को बुरे रास्ते में डाल दे या दुख का कारण बने उसे पाप कहते हैं। और मिथ्यात्व और कसाय बुरा काम है, इसलिए पाप है। मिथ्यात्व घोर पाप है, अर्थात पाप का दादा है, जिसके कारण हम संसार में भव भव तक भटकते रहते हैं। इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ने से पाप भी छूट जाते हैं। हिंसा, किसी को मारने सताने का भाव, सत्य बोलने से पहले सत्य समझना जरूरी है। दूसरे का सामान बिना कि उसके आज्ञा के उठा लेना चोरी है। ज्यादा चीजें इकट्ठे करने का भाव करना परिग्रह है। मिथ्यात्व और कसेयाएं परिग्रह के भेद हैं। हमारा जैन धर्म भाव प्रधान ही है, इसलिए भव सुधारना हो तो भाव सुधारना जरूरी है। तो बताओ बच्चों, पाप क्या है? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। हाँ। मिथ्यात्व क्या है? ग्रह कार्य। आपको एक A4 साइज चार्ट शीट पर 10 ऐसे कार्य लिखने हैं जो यह बताएं कि आज आपने कौन कौन से पाप कार्यों से बचे हैं। ऐसे 10 कार्य लिखने हैं जिसमें आपको ये मेंशन करना है कि आप कौन कौन से पाप के कार्यों से बचे हैं। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।
कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कसाय, तो सब उसको पढ़कर आए। अभी जय जिनेन्द्र। चलिए, निधि जी तारीफ करना चाह रही हैं, ताली बजा रही हैं। तो प्रशंसा तो सबकी की जाएगी क्योंकि अच्छी कोशिश की है आपने। बाकी हम यहाँ गलतियां निकालने बैठे हैं, गलतियां सब निकल जाएंगी तो आप में जो बचेंगे वो आपके गुण बचेंगे। कमियां सारी निकल जाएंगी तो गुण सारे बचे रह जाएंगे। गुण तो कोई निकाल ही नहीं सकता, है कि नहीं? तो अब आप लोग ये बताइए कि पहले पल्लवी जी बताएं कि आप कौन से दिन की कौन सी अनुमिति पढ़ा रही थी? सर मैंने एक्चुअली, मेरी साथ ये हो गया कि मैंने ना एक ही अनुमति में पूरा चैप्टर ले लिया। मुझे लेना नहीं चाहिए था, ये एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर था तो मुझे इसको डिवाइड करना चाहिए था। पहले जब मैंने करा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं इसको कवर कर लूंगी, पर बाद में मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने ना गलत ट्राई किया। मुझे इसको डिवाइड करके पार्ट करना चाहिए था। मैंने इसमें पूरा पार्ट पढ़ाने की कोशिश की जो थोड़ा सा लंबा गया। बनेंगी इसमें, इस पार्ट जी जी 3 से 4 अनुमितियां बनेंगी। बिल्कुल सर। व्यवस्थित स्पष्ट होगा, व्यवस्थित प्रश्नोत्तर होंगे, ठीक है ना? तो इससे जो मिथ्यात्व की परिभाषा है वो तो स्पष्ट ही नहीं हो पाई, है ना? और मिथ्यात्व मिटे कैसे, दूर कैसे हो, ये बातें स्पष्ट ही नहीं हुई। जो जी सर। पहली अनुमिति का विषय था वो तो दिखाई नहीं दिया, है ना? और उसके बाद दूसरी अनुमिति, और दूसरी अनुमिति का ही समझ लो विषय आया। तीसरी अनुमिति का भी शुरू का आया है, आखिरी में जो विषय है वो तो आया नहीं। हाँ, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, शुरू में ही कह दिया। तो ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब कोई अनुमितियों में बांटे ही नहीं गया है। तो आपने खुद ही समझ लिया है कि आपसे गलती हुई है। आपने आपको इसमें मतलब इसको कम से कम 3 भागों में बांटना था, और एक दिन में नहीं होगा ये पाठ, बड़ा है, 2 दिन में होगा। तो 2 दिन में आप 4 अनुमिति में बांट सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो, है ना? जैसा आप आपके पास समय हो उस हिसाब से 3 से 4 भागों में बांटना चाहिए। और चलो, एक तो ये कॉमन, एक सामान्य बात हो गई। अब फिर भी चलो, एक ही दिन में पूरा पाठ कर दिया है तो फिर क्या गलतियां हुई? चलो क्रम से बताइए। समता जी, फिर निधि जी, किंजल जी और तनु जी, सब क्रम से बताएं एक एक। जब वो संवाद चल रहा था तब उन्होंने मतलब प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया था और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे विदाउट एक्सप्लेनेशन। और दूसरी चीज ये कि बहुत सारे प्रश्न पूछते समय नाम नहीं लिए थे, तो रैंडमली कोई भी जवाब दे रहा था। मतलब प्रश्न सामूहिक, उत्तर व्यक्तिगत होना चाहिए था, लेकिन प्रश्न तो सामूहिक था लेकिन उत्तर भी सामूहिक हो रहा था, तो इसका ध्यान रखना चाहिए था। चलिए और बताएं, क्रम से शुरू हो जाइए जल्दी जल्दी। निधि जी। तो मुझे लगा उन्होंने सारी स्टेप्स कवर किए हैं, लेकिन मुझे जो उद्देश्य कथन बहुत रोचक नहीं लगा था। कहा बहुत अच्छे से था उन्होंने 3-4 लाइन में, लेकिन वो मुझे रोचक नहीं लगा। बस फिर कैसा मुझे होना हो सकता है पर्सनली क्या होना चाहिए था? जो पाप वाला एक जो चैप्टर है, ये अगर आप बहुत छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनसे हम सकते हैं कि आप क्या समझते हैं, मम्मी कहती है या कोई बड़ा कहता है चींटी मत मारो या पेड़ का फूल मत खींचो पाप लग जाएगा, तो क्या आपने कभी सुना है ये पाप लग जाएगा? आपको कुछ डर लगता है शब्द से? मेरी सोच हो सकती है ऐसी। तो छात्रों, आज हम पाप का स्वरूप समझेंगे।
ये शब्द तो बोले ही नहीं, ये वाक्य नहीं बोला गया। मतलब जो मुख्य बात है उद्देश्य कथन तो आया ही नहीं था। हाँ, जैसे आपने बोले ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत आप कोई की पड़ी तो हुई, मैंने ये बोला कि पाप के आपको पता है कि पाप क्या है। हाँ, ये वाली चीजें पाप हैं, इस तरह तो बोला था। लेकिन फिर आखिरी में ये बोलना चाहिए कि पाप किसे के, पाप का स्वरूप आज बच्चों, आज हम पाप का स्वरूप समझेंगे या पाप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मुख्य बात, ये उद्देश्य कथन कहलाती है। आपने यदि लंबी भूमिका नहीं भी बांधी और डायरेक्ट आपने इतना ही कह दिया कि बच्चों आज हम पाप का स्वरूप समझेंगे, उसमें पाप कौन कौन से होते हैं, पाप का कारण क्या है, पाप कैसे मिटे, ये सब बातें हम जानेंगे। ठीक है, तो निकालिए बाल बोध पाठमाला भाग 2, और इस तरह से जो बाकी तो सही किया है तो पाठ निकलवाएंगे और शुरू होंगे। अब उद्देश्य कथन के पूर्व पाठ मूल्यांकन ठीक किया क्या, बताइए किंजल जी। पूर्व पाठ मूल्यांकन में मतलब वैसे तो ठीक था, पर मुझे ऐसा लगा बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए पूर्व पाठ मूल्यांकन में। हाँ, समता जी क्या पूछना बोलना चाह रही हैं? एक्चुअली सर पूर्व पाठ तो देव स्तुति होएगा, क्योंकि जो उन्होंने पूर्व पाठ लिया है वो तो बालबोध भाग 1 का है, वो तो बच्चे पिछले साल पढ़ के आए होंगे। हाँ, जरूरी नहीं कि पिछले साल पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी बहुत दिन पहले पढ़ा होगा, या एक पाठ तो बीच में हो ही गया ना। तो कुल मिला के ये कि पूर्व पाठ मूल्यांकन में आपको पूर्व का पाठ पढ़ाना, मतलब पूर्व पाठ से पूछना है। ठीक है, और यदि मान लो आपने जैसे एक पाठ को 2 भागों में बांटा है, तो इस और तीसरी अनुमिति से आप शुरू कर रहे हैं, जो उस दिन की पहली अनुमिति होगी, दूसरे दिन की पहली अनुमिति कहलाएगी। जो तीसरा पाठ किया ना आपने, तीसरा और चौथा भी कर दिया हो तो वो भी दूसरे दिन की वो दोनों अनुमितियां कहलाएंगी। तो आप जो आधा पाठ हो गया था उसमें से पूछेंगे। पूर्व पाठ मूल्यांकन अर्थात पिछले दिन, मतलब एक दिन पहले जो पाठ पढ़ाया गया था और आपने गृह कार्य दिया था, उसमें से आपको पूछना है। तो जब आप पाप वाला पाठ पढ़ा रहे हैं तो आप पूर्व पाठ मूल्यांकन में देव स्तुति में से पूछेंगे ना, लेकिन आपने तो शुद्धात्म में मेरा नाम मेरा धाम से पूछा, और वो भी बहुत सारा पूछा। ये बात तो समता जी ने कही थी, इतना भी नहीं पूछना। सर वो एक्चुअली देव स्तुति सर कहीं हुई नहीं थी ना, अपन ने क्लास में करी ना, क्लास में मतलब अपनी शिक्षण शिविर में भी नहीं हुई सर। अपनी देव स्तुति सर हुई नहीं है सर। मेरा धाम के बाद सीधे पाप और कसाई शुरू हुआ था, तो कल आप मैंने लोग मेरा धाम ले लिया। से पढ़ के आएंगे, अर्थ भी लिखा हुआ है उसमें और पॉइंट्स भी छांट के लिखे हुए हैं, उसके अंदर से निकलने वाले जो बिंदु हैं। और फिर आपको कुछ लगे कि कौन सी बात नहीं समझ में आ रही तो कल पूछ लेना आप। ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 ये तीनों आप पढ़ के आए हैं और इसका एग्जाम आपने दिया है, इसलिए आपको जरूरी नहीं कि हर पाठ यहाँ पढ़ाया ही जाए। तो आपको अब पूछना है कि कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई देवस्तुति में से, ठीक है ना, जिससे आपका बहाना खत्म हो जाए। ऐसे तो भगवान आदिनाथ भी नहीं पढ़ाया क्या यहाँ तो, लेकिन आसान है, कहानी है उसमें, तो अपन को खुद तैयार करना है, ठीक है ना। और कोई डाउट हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो पूछना है। चलिए, एक बात हो गई, ये बहुत अच्छा ध्यान दिया आपने समता जी ने। चलिए अब आगे बताइए तनु जी। फिर पारिभाषिक, हाँ तनुजी आप बताइए, फिर मैं मेरे को सर, हाँ मेरे को अनम्यूट किया है सर। मेरे को बस वही अनुवृत्ति का ही लग रहा था, तो वो इन्होंने बोल ही दिया है कि वो इन्होंने सारा
इकट्ठा बोल दिया था। बाकी थोड़ा सा मेरा सर क्रिटिकल फैकल्टी थोड़ा वीक है मेरे को थोड़ा दिक्कत होती है समझने में गलतियां, इसलिए। तो जो ध्यान से सुनेंगे और जिसको पहले प्रोसेस मालूम होगी और जो ध्यान से सुनेंगे उनको गलतियां समझ में आएंगी और आना चाहिए। यहाँ गलती निकालने का मतलब किसी की बुराई करना नहीं है, गलती निकालना वो उपकार करना है। तो आप पल्लवी जी पर उपकार करिए, उनकी गलतियां निकालिए जिससे कि उनकी जो कमियां हैं वो निकल जाएं और वो अच्छी अध्यापिका बने। तो तनु जी ने कोई सहयोग नहीं किया है, कुछ तो बताइए कि क्या कौन से पॉइंट्स उसमें कवर नहीं हुए हैं। सर एक्चुअली सॉरी, पर क्या है कि एक तो हम दोनों रिलेटेड है ये मेरी नंद है तो पर वो बात नहीं है जी। और सर वही रहते हैं, हम लोग ग्वालियर में ही रहते हैं, हम लोग साथ में रहते, मतलब आसपास ही रहते हैं। तो डर लग रहा है? नहीं सर, तो आप नहीं बिल्कुल नहीं सर, ये बहुत एक्चुअली क्या है, मेरे से बहुत छोटी है। आप स्टूडेंट हैं, आप गलतियां बताइए, तो अब तो आपसे सुनना ही है मुझे। नहीं करना नहीं सर, वो तो मैं बिल्कुल बताती, पर क्यों जी नहीं सर, हम तो इनफैक्ट साथ पढ़ रहे हैं, हम लोग तो कल भी साथ हमने बैठ के डिस्कशन किया, क्योंकि बहुत हेल्प हो गई। क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये टेक्निकल सारा, क्योंकि मैंने कभी ऐसे वाली पढ़ाई नहीं करी है ना। तो इनफैक्ट पल्लवी का तो बहुत अच्छा है, शार्प है, तो मेरे को काफी हेल्प हुई थी कल इससे। और बाकी आई एम श्योर सर हम लोग इम्प्रूव करेंगे, हम दोनों ही आई थिंक इस पूरे ग्रुप में वीक है सबसे ज्यादा। हेल्प है, इसलिए आप उनकी गलतियां नहीं निकालना चाह रही हैं। नहीं सर, और ऐसा और कर देती हैं, बार बार ये आ जाता है ना ऐसा, तो इससे पता चल जाता है कि पल्लवी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, है ना। लेकिन गलतियां तो हैं, चलो अब नहीं सर। देखो, बोर्ड कार्य आपने बहुत लंबा किया, बोर्ड पर इतना नहीं लिखा जाता है, मतलब बोर्ड कार्य में जो टॉपिक लिखा जाता है कि प्रकरण, वो इतना लंबा नहीं होता कि उसमें आपने क्वेश्चन ही जैसे बोल दिए, हिंसा क्या है, झूठ क्या है, या और पाप क्या है, ऐसे बहुत सारे 3-4 पॉइंट बोले थे। तो 1 या 2 पॉइंट बहुत ठीक है, जैसे पाप, तो पाप के बगल में लिख सकते हैं मिथ्यात्व, 2 डॉट लगा के भी लिख सकते हैं मिथ्यात्व और हिंसा झूठ। आज का दिन का ये है, आपने अब मान लीजिए पूरा पाठ ही एक दिन में पढ़ाया है, तो सिर्फ पाप, फिर और कुछ क्यों लिखना है? ऐसा थोड़ी जो कुछ हम पढ़ाएंगे वो सब कुछ लिखना है प्रकरण में। तो मूल शब्द तो आ गया पाप ना, पाप शब्द में सब कुछ शामिल हो गया। यदि आपने पूरा दिन का टारगेट बनाया था कि एक पाठ हम पूरा कर देंगे, तो आपको फिर उसका पूरे दिन का जो शीर्षक है, मतलब क्या प्रकरण है, वो पाप बनाना चाहिए था अकेला, बस। दूसरा, पूर्व पाठ मूल्यांकन तो बता ही दिया। तीसरा, उद्देश्य कथन भी उस पर चर्चा होगी। और चौथा, ये स्पष्ट ही हो गया कि पाप किसे कहते हैं, आपने पहली ही अनुवृत्ति में मतलब बता दिया। तो अब आपने पूरे पाठ को ही कवर किया एक साथ ही, इसलिए आपने ऐसा किया होगा। बाकी पाप पहली अनुवृत्ति में तो आया ही नहीं, आखिरी में आया है ना, लास्ट अनुवृत्ति में आएगा, तो वो ध्यान रखना चाहिए। चलो, उसके बाद मूल्यांकन में प्रश्न नहीं पूछना है। जब आप मूल्यांकन मतलब विचार विश्लेषण के अंदर पहला है मूल्यांकन, पल्लवी म्यूट कर लेना, मुख्य बिंदु निकलवाते हैं, उसमें आप मुख्य बिंदु निकलवाते हैं। ठीक है ना, मुख्य बिंदु निकलवाते हैं, उसमें प्रश्न नहीं किए जाते। प्रश्न कर करके मुख्य बिंदु नहीं निकालेंगे, आप ये पूछेंगे कि इसमें कौन कौन सी बातें आई हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आई, या मुख्य बिंदु मुख्य बातें कौन सी आई हैं,
तो कोई क्रम से जो 2 बार तो पढ़ लिया, आदर्श वाचन में, अनुकरण वाचन में सब पढ़ लिया ना, उसके लिए पहले पढ़ा था, मतलब एक दिन पहले भी आपने वर्ग दिया था कि पाठ पढ़ के आना। तो अब इतना जो पढ़ा है तो उसने कुछ तो समझा होगा कि इसमें कौन सी खास बातें हैं, मुख्य बातें हैं। तो कोई कहेगा उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, है ना। कोई और कुछ बता सकता है जिसमें पाप के नाम तो नहीं आए हैं, इसमें नाम आए हैं, पाप के नाम आ गए हैं इसमें, ठीक है। लोभ पाप का बाप है, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, तो इस तरह वो निकालेगा। और आखिरी और कुछ मान लो नहीं निकाल पा रहे बच्चे, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप बताएंगे। आप संवाद, फिर दूसरा क्या है मूल्यांकन के बाद संवाद, तो आप उनसे संवाद करेंगे कि अच्छा इसमें ये भी बताया है क्या कि मिथ्यात्व कैसे दूर हो। तो मतलब मिथ्यात्व कैसे छूटे, तो कोई ना कोई कह देगा, नहीं तो आपको वो भी कहना पड़ेगा कि इसमें आखिरी में आया है अपनी आत्मा को समझकर सही समझ लेना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। जब यह जीव अपनी आत्मा को समझ लेगा तो पाप भी छोड़ने लगेगा। ये भी बात आई है ना, तो कहेंगे हाँ आई है। तो ऐसे जो जो पॉइंट छूट गए हों वो आप किसी भी तरह से निकलवाना है ना। तो ये विचार विश्लेषण के 2 पॉइंट हो गए। मूल्यांकन में कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, आपको मुख्य बिंदु निकलवाने हैं। संवाद में भी मुख्य बिंदु जो छूट गए हैं, रह गए हैं, वो निकलवाने हैं। या सारे बिंदु भी बता दिए हैं तो आप अच्छा और कोई बात रह गई क्या इसमें, ये बात भी आई है क्या, ऐसे करके मतलब उनसे परीक्षण करेंगे कि कुछ और रह गया क्या, तो ये भी संवाद ही हो जाएगा। वैसे तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता, बच्चे हैं आप लोग, बड़े बड़े हैं इसलिए सब बता देते हैं, है ना। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है स्पष्टीकरण। आपने स्पष्टीकरण अपने कक्षा के बच्चों से करवाया कि उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, तो इससे क्या समझते हैं आप, है ना। तो जबकि उस स्पष्टीकरण आपको करना है, भले प्रश्न तरीके से आप उनसे पूछें, बोले, लेकिन उत्तर आपको ही देना तुरंत। जैसे कह सकते हैं ये उल्टी मान्यता क्या है जिसको मिथ्यात्व कहते हैं, उल्टी मान्यता देखो मैं बताता हूँ, ऐसे आप करके और समझाएं। जैसे वहां पर रस्सी पड़ी थी और किसी ने मान लिया कि ये तो सांप है और करने लगा, ऐसे उदाहरण आप ढूंढ सकते हैं। और तो ऐसे ही जैसे हमने जीव अजीब वाले पाठ में पढ़ा था कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, लेकिन हम यदि शरीर को जीव मान ले तो कि मैं ये जीव हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ इत्यादि, तो ये क्या हो गई, ये उल्टी मान्यता है, ठीक है ना। और ऐसे जो पूर्व में पढ़ चुके हैं, जो उनका एक जो स्तर है उसके हिसाब से आप विश्लेषण करेंगे तो आप बहुत कुछ बता सकते हैं कि ये जो शरीर है वो अजीब है और हम जीव हैं, और आत्मा में ज्ञान है, लेकिन हम सोचते हैं कि इंद्रियों में ज्ञान है, किताबों में ज्ञान है, गुरु से ज्ञान मिलता है ना। आत्मा में ही सुख है, लेकिन हम सोचते हैं कि भोजन पानी से सुख मिलता है, खाने पीने से सुख मिलता है। ये सब मान्यताएं उल्टी है। अब ये मान्यता उल्टी है तो कैसे दूर होगी, तो आखिरी में लिखा है अपनी आत्मा को सही समझ लेना, ये मिथ्यात्व का छोड़ना है। हम अपने को सही समझ लें, जैसे मैंने समझा कि मैं आत्मा हूं तो अपने आप ही ये हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, बाहर से पर से मेरा कोई संबंध नहीं इत्यादि। इस तरह आपको ये पॉइंट्स स्पष्टीकरण में स्पष्ट करने चाहिए। पारिभाषिक स्पष्टीकरण हो गया, पारिभाषिक शब्दों का विचार विश्लेषण हो गया ना। स्पष्टीकरण में 3 बिंदु हैं, तो परिभाषाओं का स्पष्टीकरण हो गया, लोग पाप का बाप समझाएं, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है तो क्यों है मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप, और जब मान्यता ही उल्टी रहेगी तो और पाप कैसे छूटेगा। तो इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे घड़ा है, घड़ा आपने पहला वाला उल्टा रख दिया तो अब दूसरा घड़ा सीधा रख सकते हैं क्या, तो सारे घड़े कैसे रखने पड़ेंगे,
उल्टे ही रखने पड़ेंगे। जब मान्यता उल्टी रहेगी तो दूसरे पाप कैसे छूटेंगे? फिर हिंसा भी होगी, झूठ भी होगी, चोरी, क्योंकि मान्यता ही उल्टी है। उस उल्टी मान्यता को पुष्ट करने के लिए, उसको सफल करने के लिए वो कुछ भी प्रयास करता रहेगा। और मान्यता सीधी हो जाए तो मतलब जैसे घड़ा सीधा हो जाए पहला, तो बाकी घड़े कैसे रखे जाएंगे? सब सीधे। तो ऐसे हमें ये समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, मुझ में ज्ञान है, मुझ में सुख है, मैं भगवान बन सकता हूँ। ये सब बातें पढ़ चुका है पहले भाग में बच्चा। तो ऐसा अपन को समझ में आ जाए तो क्या होगा? फिर ये उल्टी मान्यता दूर हो जाएगी, मिथ्या तो छूट जाएगा। ऐसे आपको उदाहरण देके अपनी बात को समझाना चाहिए, ठीक है। बाकी हिंसा, झूठ आदि के तो आपने उदाहरण ठीक ठाक दिए, तो और सोचिए और क्या उदाहरण दे सकते हैं। ज्यादा विषय को ज्यादा लंबाना नहीं है, टू द पॉइंट बात करनी। जैसे हमने बात की अभी, एक एक पॉइंट उठाया, उसको समझाया, उल्टी मान्यता क्या है, कैसे समझाया, उदाहरण दिया। जब तक मान्यता उल्टी रहेगी तो और पाप कैसे छूटेंगे? तो मान्यता उल्टी रहेगी का क्या मतलब? वो घड़े का उदाहरण दिया, उल्टा घड़ा है ना, पर उल्टे घड़े पे उल्टे घड़े रखे जाएंगे, सीधे घड़े पे सीधे रखे। मान्यता सीधी कर देंगे तो सीधे घड़े पे जैसे सीधे घड़े रखे जाते हैं। मान्यता सीधी हुई तो और पाप भी नहीं होंगे, सारे पाप छूटने लग जाएंगे, है ना। ऐसे हम मान्यता ठीक करें, अपने आत्मा को समझें, तो ऐसे अपन टू द पॉइंट बात करें। जो समझाना है वही समझाएं, अनावश्यक विस्तार नहीं करें, बच्चों को उलझाएं नहीं, ठीक है ना। तो इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हर परिभाषा को समझाने के लिए आप उदाहरण खोजें कि कैसे समझाएंगे इस बात को, और वो भी प्रॉपर होना चाहिए उदाहरण। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने कह दिया, है ना। उसको समझना है, और चार लोगों को सुनाओ तो वो बताएंगे कि ये ठीक है कि नहीं है। ऐसे नहीं है कि ठीक ही है कि हमें कुछ नहीं आता तो वो ठीक ही है, ऐसा नहीं करना। ये कह दो कि हमें नहीं आ रहा था, कम से कम ठीक तो मत कहो, है ना। तो इसका ध्यान रखें। और आपने गुड्डू एक लड्डू को पाकर ये वाली कविता बोली थी। चलो छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है कि उनने और छोटी क्लास में कविता के रूप में ये पढ़ ली हो, बाकी आएगा तो सदाचार वाले पाठ में आगे ये विषय कविता याद की होगी, ये हो सकता है। बाकी आपने आगे के संदर्भ में ये वाली घटना सुनाई तो पूरा पाठ कवर किया, इसलिए ठीक है। अब अहिंसा परमो धर्म पे आप उलझ गए, ये तो हमारा जैन धर्म का है ही नहीं, ये तो महाभारत का है। जैन धर्म का ही है, महाभारत ने ले लिया तो अपन क्या करें। अहिंसा का जो पूरी दुनिया में जो विशद विवेचन किया गया है, गहन विवेचन किया गया है, वो भगवान महावीर के द्वारा ही किया गया है। दूसरी जगह भी अहिंसा है, बौद्धों के यहाँ भी अहिंसा है, और अहिंसा के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उनकी अहिंसा में और हमारी अहिंसा में बहुत अंतर है। और जो हिंदुओं की अहिंसा है उसमें और हमारी अहिंसा में बहुत अंतर है, ठीक है ना। गांधी जी की अहिंसा है और हमारी अहिंसा है, उसमें बहुत अंतर है। तो उस अहिंसा शब्द भले ही किसी ने स्वीकार कर लिया हो, ले लिया हो, या हमारी अहिंसा की प्रशंसा करते हो, लेकिन अहिंसा की जो गहराई हमारे पास है जैन शास्त्रों में, जैन दर्शन में, वो अन्यत्र नहीं है। कोई अहिंसा में जैसे कहेगा कि गाय को नहीं मारना, बाकी को कोई कहेगा इस पशु को नहीं मारना, बाकी को कोई कहेगा दूसरों को नहीं मारना, अपने को कोई कहेगा मारने का भाव, मारना ही नहीं, लेकिन मारने का भाव आ गया, वो उस गहराई तक कौन पहुंचा कि मारने का भाव भी हिंसा है। और अपने अंदर और उससे भी आगे, चाहे किसी भी तरह का मारने का नहीं, बचाने का ही भाव हो, कोई भी भाव, विकारी भाव हुआ, मोहराग देश, वो भाव हुआ तो हमारी वीतरागता नहीं हुई। मोहराग देश होगा तो वीतरागता कैसे होगी? वीतरागता नहीं होगी तो वीतरागता घात हुआ ना,
ये वीतराग प्राणों की हिंसा हुई, चैतन्य प्राणों की हिंसा हुई, मोहराग देश होंगे तो इतनी गहराई तक गए। तो एकमात्र शुद्ध चैतन्य आत्मा में लीन होना, जिससे कि वीतरागता प्रकट हो, वही अहिंसा है और वही आनंद रूप है, वही परम धर्म है। इस गहराई को जैन दर्शन ने ही समझा है और विवेचन किया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसका बहुत सुंदर विवेचन है, ठीक है ना। तो अपन वैसे अभी छोटे बच्चे हैं तो इतनी गहराई में नहीं जाएंगे। हमें जो विषय वहां दिया है द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, उसको ही समझाना चाहिए। जितना विषय उसमें है, जिस स्तर का विषय है, उस स्तर पर ही आप यदि विवेचन करेंगे तो उचित होगा। जैसे ये सूक्ति की यहाँ चर्चा आनी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को ये सूक्ति भी नहीं आती और ये भी नहीं मतलब कि वो कहाँ है, कहाँ से आई है। वो तो ये याद रखते हैं कि हमारे जैन धर्म की ये सूक्ति है। कोई विरोध भी नहीं करता। कोई विरोध करता है कि जैनियों के यहाँ प्रसिद्ध है तो हम नहीं, ये जैनियों का नहीं है, जैनियों का नहीं, ऐसा कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता। सब जानते कि जैनी अहिंसावादी होते हैं, अहिंसक समाज है, ठीक है ना। ये जो मैंने बताया कि इन अंतरों को भले ही नहीं समझे, है ना। हमारे जैनी आप स्वतंत्रता आंदोलन में देखेंगे तो जैन धर्मावलंबी बहुत लोग सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, नेताजी के साथ, महात्मा गांधी के साथ नहीं थे। क्योंकि हमारी जैनियों की अहिंसा ऐसी नहीं है कि तुम मुझे मारते रहो, मुझे पीटते रहो, है ना। तुमने एक गाल पे मारा तो हम दूसरा गाल दिखा देंगे, ऐसी हमारी अहिंसा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस कहते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब वो अहिंसा नहीं है हमारी, वो हिंसा ही है। लेकिन गृहस्थ अवस्था में विरोधी हिंसा होती है, अहिंसा नहीं है वो, लेकिन हिंसा होती है। तो हमारे यहाँ स्यादवाद चलता है कि कितनी हिंसा का त्याग है इस भूमिका में, उतनी हिंसा का तो त्याग है, बाकी हिंसा का त्याग नहीं है हमें। तो हम अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए हिंसा भी कर सकते हैं। संकल्प पूर्वक नहीं करेंगे, मतलब करने का भाव नहीं है कि करना ही है। लेकिन यदि बचाव के लिए, बचाव करते हुए किसी की हिंसा हो जाए तो उसको उतना बड़ा अपराध नहीं मानते, क्योंकि संकल्प नहीं है। हिंसा तो है लेकिन संकल्प ही हिंसा नहीं है, विरोधी हिंसा है ना। तो इतनी गहराई है हमारे यहाँ। तो अभी अपन बच्चों को नहीं उलझाएंगे। आपने विषय छेड़ा तो आपको बता दिया मैंने, तो निश्चित रूप से आपको भी क्लियर हुआ होगा कि हमारी अहिंसा में कितनी गहराई है ना। अब वहाँ अहिंसा की बात तो बौद्ध धर्म में की है, लेकिन पशुओं को भी आप देखो, जितने भी बौद्ध धर्मावलंबी देश हैं सब मांसाहारी हैं। तो अब कौन सी अहिंसा है ये? और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ो आप, उसमें सब तरह की बातें आई हैं। मतलब कि कोई कहता पकाया हुआ मांस नहीं खाएंगे, कच्चा खा जाएंगे। कोई कहता मरे हुआ का खा लेंगे, मार के नहीं खाएंगे। मतलब अपनी अपनी तरह से अहिंसावान रखिए कि ये हम नहीं कर रहे हैं, मतलब अहिंसा। हमने मारा नहीं है, भले खा रहे हैं वही, लेकिन अहिंसा हो गई। हमने नहीं मारा, दूसरे ने मारा, या मरा हुआ था, या जो भी। तो ये अरे वो मांस में ही अनंत जीव होते हैं। जब आलू में अनंत जीव है तो मांस के टुकड़े में तो अनंत जीव, 10 जीव है उसमें। वो मूल जीव नहीं है उसमें, वो मर गया, चला गया है इस देह को छोड़ के। लेकिन बाकी अनंत जीव तो है मांस में, खून में, उसके आश्रय से तो जीव रहते हैं कि नहीं। तो वो अहिंसा की गहराई को समझ ही नहीं पाए। वो प्रतिपादन भगवान महावीर ने किया और ये सूक्ति हमारे यहाँ भी मिलती है। अब कहेंगे लोग कि पुराने ग्रंथों में कहाँ मिलती है, तो ठीक है भैया, उपनिषद वगैरह में मिलती है, महाभारत में भी मिलती है ना, कोई दिक्कत नहीं, मिलने से कुछ नहीं है। लेकिन लिपिबद्ध किसका ग्रंथ पहले हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप कहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले श्रुत की ही परंपरा थी।
आचार्य परंपरा से, गुरु शिष्य की परंपरा से वो तत्व ज्ञान, वो जैन दर्शन का ज्ञान आगे बढ़ता था। जब आवश्यकता पड़ी तब आचार्य धरसेन आदि मुनिराजों ने, आचार्यों ने और लेखन के लिए प्रेरित किया और लेखन शुरू हुआ आज से 2000 साल पहले, है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं कि कब लेखन शुरू हुआ, तो सबसे पहले कौन ने लिखा, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। सत्य किसने लिखा, यथार्थ किसने लिखा और वो तर्क संगत किसके है, ये हमें देखना है, समझना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह ये सभी विषय हुए। अब समापन मूल्यांकन किया आपने, तो आपने तीसरा सोपान लगाना चाहिए, है ना। तो इस पर भी ध्यान दें। और बहुत जगह ऐसा लगा तो सर तीसरा ही लगाया था सर। अच्छा, ठीक है सर तीसरे सोपान में तो क्या है आता है इसमें? हाँ, क्या है, किसी को मारना, सताना, किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना, द्रव्य हिंसा है, क्या है ऐसे। ठीक है, तो प्रश्न भी बहुत लिमिटेड पूछे, इसका ध्यान रखें। एक अनुभूति से एक, दूसरी अनुभूति से दूसरा, तो कवर हो गया। मतलब अपन को जैसे आप चावल पकाते हैं, आजकल तो कुकर में पकाते हैं, तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग जब मतलब गांव में ऐसे पकाते थे ना, उसमें तपेली में, तो ये थोड़ी देर पक गया तो एक आध चावल निकालते थे और ऐसा देखते थे कि पक गया कि नहीं। कुछ चीजें आप भी देखते होंगे, हर चीज तो कुकर में नहीं बनती। तो जब आप एक दो चावल देख लिए तो समझ में आ गया कि पक गया कि नहीं। पूरे चावल ऐसे ऐसे मसल के देखते हैं क्या? नहीं। ऐसे ही बच्चों का टेस्ट करना, मूल्यांकन में सब कुछ नहीं पूछना है, महत्वपूर्ण 1, 2, 3 प्रश्न पूछना है। जैसे 2 अनुभूति के बाद समापन हुआ है पहले दिन, तो आप एक अनुभूति से एक पूछ लें, दूसरी अनुभूति से दूसरा पूछ लें, बात खत्म, फिर गृह कार्य दे दें। पूर्व पाठ मूल्यांकन में भी ऐसे ही करना चाहिए, 2-3 प्रश्न से ज्यादा नहीं पूछना। ठीक है, तो कहाँ और सुधार की आवश्यकता है, और चिंतन करें और कोशिश करें कि आप और अच्छा पढ़ाएं। ठीक है ना। तो आज पल्लवी जी का ही हो पाया, हालांकि अभी टाइम है। तो समता जी ने तो कल पढ़ा दिया था, किंजल जी ने भी कल पढ़ा दिया था, अब तनु जी रह गई हैं, तो पहले अभी उनसे ही पढ़वा लेते हैं। तो ननद जी से परमिशन तो नहीं लेना पड़ेगी आपको। हाँ, तो पढ़ाइए आप। कौन जी सर पढ़ाएंगी और कौन सी? सर मैं भगवान आदिनाथ का पढ़ाऊंगी। चलेगा, पर सर मेरा थोड़ा कच्चा ही है, तो प्लीज आप मेरे को ठीक से बता दीजिएगा क्या क्या गलतियां हुई। नहीं, बिल्कुल थोड़ा बताएंगे। मेरा बताने का काम तो हम लोग जरूर करेंगे, आप मना भी करेंगे तो बताएंगे। जी हर के ही रहेंगे हम। जी ठीक है। चलिए, तो सभी जी ठीक है। निकाल लें, उसके आधार चलिए। से आप जो भी सुधार की आवश्यकता हो वो नोट करें। चलिए शुरू करिए। जी चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए बच्चों, सब तैयार हो जाएं, सीधे बैठ जाएं और अपनी बाल बोध पाठमाला निकाल लें। मैं इधर बोर्ड कार्य कर रही हूँ। चलिए, तो अब हमने पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हमने जाना था और समझा था। तो आपको मैंने गृह कार्य भी दिया था, तो आप बताओ, आप लोग क्या उसको फॉलो कर रहे हो क्या? ठीक है, तो बताओ हमें प्रतिदिन की दिनचर्या क्यों बनानी चाहिए? कोई बताएगा? निधि जी आप बताएंगे? हाँ निधि जी बताइए, आप हमें प्रतिदिन की दिनचर्या क्यों बनानी चाहिए?
मुझे लगता है मैं दिनचर्या बनाने की जरूरत इसलिए है कि हमारा पूरा दिन व्यवस्थित हो और हम अपने दिन के सारे कार्य सुचारू रूप से कर सकें, इसलिए बनानी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें हर काम प्रत्येक समय पर करना चाहिए, क्योंकि तभी सब कुछ व्यवस्थित रहता है। अच्छा, हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि मन को शुद्ध कैसे रखें। ये किसी को याद है? बताइए मुझे। समता जी, आप बताएंगे? मन में विकारी भाव जैसे कि मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होने से मन शुद्ध होता है। बहुत बढ़िया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उसमें जो एग्जैक्ट वर्ड्स आए थे कि आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का विचार करके हमें मन शुद्ध रखना चाहिए अपना। अच्छा, तो अब एक बात बताओ कि क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस परमात्मा का चिंतन करने से मन शुद्ध होता है वो कैसे है? वो परमात्मा भगवान वो कौन है? क्या वो हमारे जैसे थे कभी? तो अब हम आज जो पढ़ेंगे, हम ऐसे ही परमात्मा भगवान के बारे में पढ़ेंगे। तो निकालिए अपनी बाल बोध पाठमाला में पेज 18 चैप्टर 7। आपको मैंने कल कहा था कि इस पाठ को पढ़ के आइएगा, तो आपने क्या इसे पढ़कर आए हैं? और अगर पढ़ के आए हैं, ठीक है, वेरी गुड। और जो नहीं पढ़ के आए हैं वो सब ध्यान से सुने जब हम इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे। ठीक है, पहले मैं ये जो संवाद शैली का पाठ है, मैं इसको आपको पढ़ कर दिखाऊंगी, फिर आपसे पढ़वाऊंगी, और आप जब पढ़ेंगे तो आप ध्यान से सुनिएगा जब मैं पढ़ रही हूँ। चलिए, ये जैसे मैंने बताया संवाद शैली में है, तो माँ बेटी के बीच की कॉन्वर्सेशन है। तो चलिए, बेटी सबसे पहले बोलेगी, माँ चलो ना घर। चलती तो हूँ, जरा भक्तामर जी का पाठ तो कर लूं। ये भक्तामर जी क्या है? भक्तामर स्तोत्र एक स्तुति का नाम है, जिसमें भगवान आदिनाथ की स्तुति की गई है। माँ, आदिनाथ कौन थे जिनकी स्तुति हजारों लोग प्रतिदिन करते हैं? वे भगवान थे। वे दुनिया की सब बातों को जानते थे तथा उनके राग द्वेष मोह नष्ट हो चुके थे, इस कारण परम सुखी थे। तो अब जैसे मैंने पढ़ा, ऐसे ही आप दोनों में से मैं बताती हूँ, आप दो पढ़िए। तो मैं चाहूंगी कि किंजल जी और पल्लवी जी आप पढ़िए। पल्लवी जी आप माँ होंगी और किंजल जी आप बेटी। माँ चलो ना घर। चलती तो हूँ, जरा भक्तांबर जी का पाठ कर लूं। भक्तामर जी क्या है? भक्तांबर स्तोत्र एक स्तुति का नाम है, जिसमें भगवान आदिनाथ की Next, स्तुति की गई है। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब आपने सबने, मैंने सबको बोला था आप ध्यान से सुनिएगा। आपको इनमें कोई गलती नजर आई क्या, समता जी? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। किंजल जी और पल्लवी जी आपने बहुत अच्छा पढ़ा। तो अब चलिए ठीक है, अब आपने देखा कि भगवान आदिनाथ की हमें जानकारी मिली, तो आपको समझ में आया होगा कि भक्तामर स्तोत्र क्या है ना? और आदिनाथ कौन थे? वो भगवान थे, और भक्तामर आदिनाथ भगवान की स्तुति है। तो कोई बताना चाहेगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? पल्लवी जी आप बताएंगी? जी, अयोध्या में। बहुत बढ़िया। अब ये बताएं कि उनके माता पिता का क्या नाम था? किंजल जी आप बताना चाहेंगे? माता का नाम मरु देवी था और पिता का नाम नाभि राय था। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या वो जन्म से भगवान थे? ये कौन बताएगा? निधि जी आप बताना चाहेंगे? जी, आदिनाथ जन्म से नहीं, भगवान मतलब आदिनाथ भगवान तो जन्म से ही बालक ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने वस्तु स्वरूप को समझा और मुनि धर्म अंगीकार करके फिर वो भगवान बने। बहुत बढ़िया, मतलब उन्होंने पुरुषार्थ किया और उन्होंने पुरुषार्थ से उन्होंने वीतरागता और सर्वज्ञता प्राप्त करी। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, अब ये बताओ कि अगर वे जन्म से भगवान नहीं थे, राजकुमार थे, तो उन्होंने क्या राज किया था या नहीं किया था? समता जी आप बताइए। हाँ, उन्होंने राज किया था। बहुत बढ़िया। तो राज किया था तो क्या विवाह भी किया था? हाँ, किया था।
कितनी शादियां की थी उन्होंने, समता जी बताइए। उनकी 2 शादियां हुई थी, 2 शादियां थी। बहुत बढ़िया, सही कहा आपने। उनकी 2 शादियां हुई थी और उनकी 2 पत्नियां थी, नंदा और सुनंदा। और नंदा से भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र हुए और ब्रह्मी नामक पुत्री हुई, और सुनंदा से बाहुबली पुत्र और सुंदरी नामक पुत्री हुई। तो अच्छा, अब ये बताओ, क्या वे परम सुखी थे? आपको क्या लगता है, वो परम सुखी थे? कौन बताना चाहेगा? निधि जी, आप बताइए। संसार अवस्था में तो परम सुखी होने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, जब जीव वीतरागी और सर्वज्ञ हो जाते हैं तब वो सुखी हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले ही आंसर दे दिया, क्योंकि मैं यही पूछ रही थी कि अगर वो परम सुखी नहीं थे या थे तो कैसे होते। ठीक है, चलो अब बहुत अच्छा। आपको, मुझे लग रहा है सबको काफी अच्छी तरह आप लोग अपना होमवर्क करके आए हैं। तो चलिए अब हम थोड़े से प्रश्नोत्तर लिखते हैं। तो अपनी कॉपीज निकालिए और मैं आपको प्रश्न डिक्टेट करती हूँ, प्रश्न और आंसर आप लिखिए। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भगवान आदिनाथ की स्तुति कौन से स्तोत्र में की गई है? भगवान आदिनाथ की स्तुति कौन से स्तोत्र में की गई है? इसका आंसर है भक्तामर स्तोत्र में। लिख लिया बच्चों? दोबारा बोलूं, रिपीट करूं? ठीक है, चलिए दूसरा लिखिए। क्या वे जन्म से ही वीतरागी और सर्वज्ञ थे? क्या वे जन्म से ही वीतरागी और सर्वज्ञ थे? इसका जवाब है नहीं। वीतरागता और सर्वज्ञता तो मुनि होने के बाद उन्होंने पुरुषार्थ से प्राप्त की थी। लिख लिया? चलो, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, राजकुमार ऋषभ के माता पिता का क्या नाम था? राजकुमार ऋषभ के माता पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर है मरुदेवी और नाभिराज। अच्छा, चलो लिख लिया आपने? चलो ठीक है। अब ये बताओ, अब थोड़ा सा हम ये बताइए मुझे आप कि भगवान आदिनाथ की स्तुति भक्तामर स्तोत्र में की गई है। तो भगवान आदिनाथ की स्तुति भक्तामर स्तोत्र में की गई है या नहीं? कौन बताएगा? किंजल जी बताइए। हाँ, की गई। बहुत बहुत बढ़िया। अब बताइए, भगवान आदिनाथ की स्तुति भक्तामर स्तोत्र में की गई है या कल्याण मंदिर स्तोत्र में की गई है? कौन बताएगा? निधि जी, आप बताइए। भक्तांबर स्तोत्र में। बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए, भगवान आदिनाथ की स्तुति किस स्तोत्र में की गई है? कौन बताएगा? समता जी, आप बताइए। भक्तांबर स्तोत्र में। बहुत बढ़िया। अब आखिरी में बताइए, भक्तामर में क्या है? पल्लवी जी, आप बताइए। आदिनाथ भगवान की स्तुति। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम ऐसे ही सर, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रही हूँ कि फिर इसका सेकंड क्वेश्चन भी करूं क्या? जी, चलिए अब आप मेरे को फिर अब ये बताइए कि भगवान आदिनाथ दुनिया की सब बातें जानते थे तथा उनके मोह राग द्वेष नष्ट हो चुके थे। इस कारण वे परम सुखी थे या नहीं? ये कौन बताएगा? नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप लीजिए। जी, अच्छा, तो अब बताओ कि हमें परम सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? परम सुखी होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समता जी, आप बताइए। मोह राग द्वेष को नष्ट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलो, अब एक और बात बताओ कि आदिनाथ तो राजकुमार थे, तो इनके पास दुनिया की सारी लग्जरीज थी, वैभव उनको प्राप्त था, तो वो परम सुखी नहीं थे। क्यों? कोई बताना चाहेगा मुझे? पल्लवी जी, आप बताना चाहेंगी? अच्छा, निधि जी, आप बताइए।
मुझे लगता है कि लग्जरीज में अगर सुख होता तो फिर जो तीर्थंकर बनते हैं वो उनको छोड़ के मुनि धन क्यों अंगीकार करते, क्योंकि सच्चा सुख तो अपनी आत्मा में ही है। बहुत बढ़िया। तो जैसे अब आप लौकिक में भी देखिए, जैसे धीरूभाई अंबानी और उनकी फैमिली में अभी उनके यहाँ एक पोता हुआ है, तो आपको लगता है क्या कि वो परम सुखी होगा? उसके पास तो इतने नौकर चाकर, गाड़ियां और एक एक डिमांड पूरी करने के लिए पूरी लोगों की फौज है, तो क्या वो सुखी होगा? अब या अभी छोटा बच्चा है या बड़ा होके, आपको क्या लगता है वो खुश रहेगा, खुशी होगा, उसको परम सुख होगा जो जिसकी हम आदिनाथ भगवान जो हमने देखा कि वो जिस तरह से है सुखी, आपको क्या लगता है कि वो ही सुख है या कुछ क्वालिटी में फर्क है उस सुख की? बताइए, समता जी आप बताइए। हाँ, आदिनाथ भगवान की सुख की क्वालिटी में और लग्जरीज में जो सुख होता है उसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत बढ़िया। आप अभी छोटे हैं पर आप बहुत अच्छी तरह आप ये समझ गए हैं कि दोनों की क्वालिटी में कितना फर्क है। तो आप आगे भी जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आप बिल्कुल आई एम श्योर आप उसी क्वालिटी के लिए जाएंगे आदिनाथ भगवान की। तो चलिए, अच्छा अब ये बताइए कि हमें समझ में आ गया परम सुख इन चीजों में नहीं है और मोह राग द्वेष का अभाव करके ही आगे हमें बढ़ना चाहिए। तो तुम्हें पता है एक बात और बताऊं मैं तुम्हें, जितने हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं वो सारे ऐसा ही वैभव और ऐसा ही राज्य छोड़कर इतना हम सोच भी नहीं सकते, अंबानी से भी 10 गुना 1000 गुना उनके पास वैभव और कुछ तो चक्रवर्ती थे, और वो सब छोड़ के वो दीक्षा लेके और वन में गए और तब किया उन्होंने, और तभी वो परम सुखी हुए। तो हमें भी परम सुखी होने के लिए मोह राग द्वेष का अभाव करना चाहिए और ज्ञान को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अब हमने जाना, आज हमने ये पढ़ा पाठ और इसमें हमने जाना कि अयोध्या के राजा नाभिराय और रानी मरुदेवी को से ऋषभदेव का जन्म हुआ था। उनकी 2 पत्नियां थी, नंदा और सुनंदा। नंदा से भरत आदि 100 पुत्र थे और ब्राह्मी पुत्री थी, और सुनंदा से बाहुबली पुत्र एवं सुंदरी पुत्री थे। और वे ही राजा ऋषभदेव मुनि होकर पूर्ण ज्ञानी भगवान आदिनाथ बने अपने पुरुषार्थ से, और उन्हीं की स्तुति भक्तामर स्तोत्र में की गई है। तो अब ये बताइए कि क्या आदिनाथ जन्म से भगवान थे? कौन बताएगा? पल्लवी जी आप बताइए। अभी आप कौन सा स्टेप कर रही हैं? पल्लवी जी लगता है कनेक्शन उनका लूज हो गया है। समता जी आप बताइए। अनु जी आप कौन सा स्टेप ले रही हैं? ये कौन सा सोपान है ये? डिस्कनेक्ट हो गई हैं। चलिए फिर आ जाएंगी। सर मुझे जब तक कुछ क्वेश्चन है मैं पूछ सकती हूँ? पूछिए। सर कल सुबह की क्लास में उन्होंने बताया था कि जैसे हर चैप्टर को हमें 2 दिन में डिवाइड करना है, जो हमको एग्जाम देनी है उसमें, और हमारे उसमें टोटल 4 अनुवृत्ति बनेगी। प्रथम दिन की फर्स्ट और सेकंड अनुवृत्ति और सेकंड दिन की भी फर्स्ट और सेकंड अनुवृत्ति। तो अगर जैसे उन्होंने एग्जाम में आपको बोल दिया कि सेकंड डे की सेकंड अनुवृत्ति से स्टार्ट करना है, तो फिर उस केस में हमको जो सेकंड अनुवृत्ति में हम बोर्ड कार्य और उद्देश्य कथन वो सब कुछ नहीं करके सीधे वाचन और वो स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, आदर्श वाचन का निर्देश देंगे और आप शुरू हो जाएंगे और उसमें समापन और गृह कार्य तक जाएंगे। क्योंकि दूसरी अनुवृत्ति का मतलब यही होता है कि आदर्श वाचन से शुरू करना है। उद्देश्य कथन पाठ और बोर्ड कार्य सब हो चुका, आदर्श वाचन के निर्देश देते हुए आपको शुरू करना है, और इसमें समापन और गृह कार्य और जुड़ेगा, क्योंकि दूसरी अनुवृत्ति का मतलब है पहला दिन खत्म समाप्त। तो आपको ये आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, विचार विश्लेषण, बोधगम्य वस्तुनिष्ठ, सारांश कथन,
और समापन मूल्यांकन और गृह कार्य, ये 8 सोपान होंगे इसमें। ठीक है, चलिए। तो सर मेरा आप मेरा कनेक्शन लूज हो गया था। समझ में आया? जी। तो आप जी। बताएं कि आप अभी कौन सा सोपान पढ़ा रही थी? सर मैं समापन कर रही थी। अच्छा, समापन और बस गृह कार्य रह गया मैं। जी, समापन क्यों कर रही थी? सर हो गया था समापन, मतलब पाठ पढ़ा दिया था। अच्छा, एक दिन में पाठ पढ़ा है कि एक अनुमिति में ही पढ़ा? नहीं, एक अन्विति पढ़ाई, वहीं तक पढ़ाई थी सर मैंने, जो उनके पुत्र बाहुबली पुत्र और सुंदरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। हाँ, तो अब ऐसे सारांश कथन कर दिया जी। है, तो अब क्या करेंगे आप? अब सर समापन करूंगी। क्यों? आज का जी? खत्म हो गया क्या? जी, तो दूसरी अनुवृत्ति समझ में नहीं आया? जी 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 जी। तो आप दूसरी अनुमिति शुरू करेंगे, उसमें आदर्श वाचन से शुरू कर देंगे, और जब वो अनुमिति समाप्त हो जाएगी तो आज का दिन खत्म होगा। फिर दिन के बाद आप समापन और गृह कार्य करेंगे। जी हाँ, क्लियर रहना चाहिए सबको। जी बिल्कुल, है ना? और आपने काफी अच्छा पढ़ाया है तनु जी। जी थैंक यू सर। ये बहुत खुशी है, जितने लोग भी कंटिन्यू जुड़े हैं वो मेहनत कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। कल सबसे पहले किंजल जी ने, फिर समता जी ने पढ़ाया, आज पल्लवी जी ने और तनु जी ने पढ़ाया। अच्छा कर रहे हैं आप, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और जो सुधार है वो तो होगा ही होगा जी। तो जिसने जो नोट किया हो वो बताएं कि क्या मिस्टेक हुई है, क्या गलतियां हुई, क्या सुधार की आवश्यकता है। कल सबसे पहले इंग्लिश का नंबर आएगा, है ना? और एक और आती थी, वो नहीं दिख रही, सुलोचना जी, कल थोड़ी देर को आई थी। चलो देख लेंगे। जो कंटिन्यू आएंगे, सीखेंगे, मेहनत करेंगे, वो निश्चित रूप से अच्छा सीख पाएंगे। और जैसे कभी आजकल तो ऑनलाइन भी सीख गए हैं, आपके पास घर में तो अपने बच्चों को पढ़ा ही सकते हैं। ऑफलाइन पाठशालाएं होती हैं मंदिरों में, वहां पढ़ा सकते हैं। मोहल्ले के 4-5 बच्चे और मिल जाएं और उनको भी आप अपने घर में बुला लें और अपने बच्चों के साथ उनको ही पढ़ाएं, तो उनका भी भला हो। और नहीं तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में भी आप पढ़ा सकते हैं, है ना? तो ये अपना उपयोग इसमें लगता है, अपना कल्याण होता है, अपना मन लगता है इसमें। जितनी देर हम बैठते हैं यहाँ चर्चा करते हैं तो हमारा उपयोग इसमें लगता है, शुभ रहता है। और साथ में यदि और लोगों का भी उपयोग लग जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। मैंने 1 साल पहले जब ऑनलाइन पाठशाला शुरू की तो उसके पहले मन एकदम विचलित था कि अब क्या करें, मतलब। तो मैंने फिर सोचा कि अपन ऑफलाइन तो हो नहीं रहा है, लॉकडाउन है, तो ऑनलाइन शुरू करें। ऑनलाइन क्लास जैसे स्कूलों में तो पढ़ाते ही हैं, तो उसी प्रोसेस से अपन धर्म की पढ़ा सकते हैं। तो पढ़ाना शुरू की, हमारे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट थे शुरू में, 200 बच्चे थे, उनको पढ़ाया। वो हमारे YouTube चैनल पर सब पुरानी क्लासें डली हुई है, भरपूर बच्चे होते थे। धीरे धीरे उनके स्कूल खुल गए 3-4 महीने बाद, फिर कम होते गए और अभी 8, 10, 15, 20 ऐसे कुछ आते हैं। तो लेकिन मैंने शुरू क्यों किया वो बता रहा था आपको। किताबें लिखी तो क्यों लिखी, मतलब पूरी की, लिख तो पहले से रहे थे लेकिन टाइम मिला। तो ये अपना उपयोग तत्व ज्ञान में लगे तो हमारा उपयोग भी पवित्र होता है और दूसरे लोगों का भी उपयोग अच्छा होता है। सब लोगों ने, ये पेरेंट्स ने मुझे कहा कि आपने ये क्लासेस शुरू की तो हमारे बच्चे दिन भर वो स्तुतियां गाते हैं, कहीं कोई कविताएं गाते हैं, जैसे गीत कुसुम में बहुत सारी कविताएं हैं छोटी छोटी, वो गाते रहते थे। तो घर का माहौल ही बदल गया। बोले कि अभी तक तो ऐसा माहौल हो रहा था कि महामारी के बारे में, लेकिन बदल गया और सब लोग, पेरेंट्स भी तैयारी कराते हैं ना बच्चों की, तो पूरा माहौल बदल गया।
बहुत उपकार मानते थे, तो निःशुल्क ही शुरू की थी क्लास। तो इस तरह से आप भी, आपको तो इससे शुल्क लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो ऐसा कुछ करें कि ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी बने, आप पहले खुद सीखें और उसको रिवाइज भी करते रहने के लिए आप दूसरों को भी सिखाएं। आपका रिवीजन होता रहेगा और दूसरे सीख जाएंगे। तो जितना आता है उतना ही सिखाएं, जितना नहीं आता है गलत नहीं सिखाएं, क्योंकि जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय होना चाहिए। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्षण और प्रकाशक में लिखा है, उसका बात का हमेशा ध्यान रखें। नहीं आता है अपने विद्वानों से, अपने जो भी पढ़ाने वाले हैं उनसे पूछ लें, ग्रंथों में तलाशें, उनको कहें कि अभी ये विषय, इसका प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, मैं आपको खोज के बताऊंगा, इस तरह, लेकिन गलत नहीं बताना, ठीक है ना। तो इस तरह आपकी भावनाएं भी उज्जवल रहें और आप भी अच्छी अध्यापिकाएं बने, ऐसी मेरी भावना है। अभी कुछ आपने देखा हो कि क्या गलतियां हुई हैं जिससे कि तनु जी सुधार कर सके, तो आप बताएं सभी थोड़ा थोड़ा। हाँ, सबसे पहले नना जी से पूछता हूँ, पल्लवी जी बताएंगी? नहीं, तय किया होगा आपस में कि आप हमारी बताना और हम आपकी नहीं बताएंगे। नहीं सर, मतलब मुझे कोई गलती दिखी नहीं। अच्छा, चलो बढ़िया। पल्लवी जी ने तो पास कर दिया। निधि जी? सर मुझे बहुत अच्छा लगा तनु जी का पढ़ाना और उनका इंटरेक्शन करने का तरीका, अच्छे से कनेक्ट कर पा रही थी। पर मेरी तो नजर ऐसी है सर, मैं क्या करूँगा। मुझे लगा कि उन्होंने जो मुख्य बिंदु थे जो कि हमें ये मूल्यांकन में बताने चाहिए थे, तो वो बच्चों से नहीं आए, मतलब उनसे नहीं आए, और उन्होंने मतलब उन्होंने पहले वो मुख्य बिंदु बोले, फिर उन्होंने प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो उनको और क्लियर कर रही थी। एक्सपेक्टेड ये है कि आप बच्चों से ही पूछें कि मुख्य बिंदु कौन कौन से आए। हाँ, और उसमें प्रश्न नहीं करना है, प्रश्न नहीं, उस प्रश्नोत्तर नहीं करना है, बस निकालना है उनसे वो मुख्य बिंदु। तो ये जगह मुझे मिसिंग लगी, बाकी बहुत अच्छा किया। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही, मैंने भी यही पॉइंट लिखा है। और बताएं समता जी? हाँ, जो अनुकरण वाचन है उसमें उन्होंने निर्देश नहीं दिया था कि आप लोग ध्यान से सुने और उनकी मिस्टेक निकालना। देखो वो भी बोल रही, हाँ सही बात है, मेरी गलती हुई है, अच्छा है। चलिए, और कुछ? ये मैंने लिखा हुआ था, और जब मैं बोल चुकी थी कि इन लोग को मैंने बोला कि वो पढ़िए, तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा अब मैं बीच में नहीं बोल सकती। अच्छा है, बढ़िया। और बताएं किंजल जी, आप बताइए। हाँ, वो पॉइंट मूल्यांकन का मैंने भी लिखा था, और स्पष्टीकरण शायद मोरा। आपकी आवाज इस पर थोड़ा स्पीकर ठीक करिए। हाँ बोलिए। अभी आ रही है ठीक? हाँ बोलिए। मूल्यांकन वाला पॉइंट मैंने भी लिखा था। फिर स्पष्टीकरण में शायद वो इस पॉइंट पे ज्यादा स्पष्टीकरण दे सकते कि जिन्होंने मोहराग द्वेष जिनके नष्ट हो चुके हैं वे परम सुखी है, और मतलब ये मेन पॉइंट्स है कि भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अगर स्पष्टीकरण में आ जाते तो और सही होता। और जीवन उपयोगी जो विचार विश्लेषण था बाद में, क्योंकि पारिभाषिक में भी यही ले सकते थे, परम सुखी कौन होते हैं, तो उस तरह से ले सकते थे, पूछ सकते थे पारिभाषिक विचार विश्लेषण में। और भावभाषण में ऐसा ले सकते थे कि भगवान बनते नहीं, जन्मते, बनते हैं जन्मते नहीं, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, मतलब क्या हम भी भगवान बन सकते हैं? बन सकते हैं कि नहीं, क्या भावासन हो गया इस हाँ, बात तो का। भाव भाषण में ऐसे वो ले सकते थे। और वही वैसे ही जीवन उपयोगी में ले सकते थे कि अगर हम भी भगवान बन सकते हैं, तो उन्होंने जैसे मोह राग द्वेष का यदि नाश मान लो किया। भगवान आदिनाथ का समोषण चल रहा होता तो हम क्या
इस तरह मतलब जीवन में उस घटना को अपनाएं, घटना एक इंसिडेंट तैयार करें, कल्पना, और उसको, क्योंकि वो तो कहानी है, ये तो नहीं कह सकते ऐसा हम करेंगे तो फिर ऐसा होगा क्या, या क्या करेंगे आप, क्योंकि ये तो हो चुकी बात। तो हम क्या करते, तो हम कहता हम देवध्वनि सुनने जाते, हम दीक्षा लेते, अपना कल्याण करते, जो भी यथा योग्य बच्चे उत्तर देते, तो जीवन हो गया। हाँ जी। और एक बात मैंने पाठ ये लेने की हिम्मत आपने की, भगवान आदिनाथ तो मतलब भगवान आदिनाथ पाठ लेना, उसमें से प्रश्न वगैरह सब तैयार कराना, ये अच्छी हिम्मत की बात है। हाँ, और बताएं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में भक्तामृत स्तोत्र का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था इसमें ये नहीं इसमें है जो आपने कोशिश तो की, तो भक्तामृत स्तोत्र वाले में तीसरे नंबर पर जो आया था, उसमें आपको पूछना चाहिए था भक्तामृत स्तोत्र में क्या है, तो वो कहता है स्तुति है। आपने पूछा कि क्या पूछा था, भक्तामृत स्तुति किसमें है, ऐसा कुछ पूछा था क्या, है ना? तो भक्तामृत स्तोत्र में बोला, जबकि भक्तामृत स्तोत्र में क्या है पूछ सकते थे, और चौथे सोपान में पूछते कि स्तुति किसमें है ना। वो जो ऐसा मुझे लगा कि तीसरा और चौथा आगे पीछे हो गया, थोड़ा चेक कर लें। हाँ जी सर, मुझे ऐसे लग रहा है कि भक्तामृत स्तोत्र कंप्लीटली स्किप कर दे तो भी चलेगा ना इस पाठ में, ये प्रश्नोत्तर में। यदि ले लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो आया भी है और भक्तामृत स्तोत्र से भगवान आदिनाथ स्वामी का संबंध भी है ना, इसलिए कोई बात नहीं। और सही बताएं तो इसमें कोई परिभाषाएं तो है नहीं, है ना, तो इसलिए इसमें से प्रश्न निकालना थोड़े मुश्किल हैं। प्रश्न तो बनेंगे, लेकिन वो जो अपन वस्तुनिष्ठ के द्वारा तैयार कराते हैं, है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी तनु जी ने कोशिश की है, अच्छी बात है। प्रश्न यही था कि अगर कोई पाठ ऐसा है जिसमें पारिभाषिक विचार विश्लेषण के लिए मैटर ही नहीं है, मतलब इसमें तो मोह राग द्वेष आ जाता पारिभाषिक विचार विश्लेषण में। सच्चा सुख है ना, परम सुखी, लेकिन हम ये सब पहले कर चुके हैं ना। ये थोड़ी प्रश्न उत्तर अपन यहाँ करेंगे, ये तो शब्द आए हैं, लेकिन प्रश्न तो नहीं है ना इस तरह के। क्या उपाय है फिर, क्या करना? मैं तनु जी ने बहुत एक फेयर अटेम्प्ट किया। हाँ, तो इसमें देखो, अभी हम सर इसमें तरह के प्रश्न, इस तरह के पाठ नहीं देंगे कि जिसमें ये नहीं बन सके इस तरह के प्रश्न। बाकी अपन प्रैक्टिकल में जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाएंगे, तो चौथा सोपान नहीं बनेगा, 3 तो बनेंगे, जितने बनेंगे उतने भी चल जाते हैं। उसमें लिखा है, ऐसा नहीं कि 4 ही बनाओ, चौथा नहीं बन रहा तो क्या करें, 3 बन रहे हैं, 3 तो बन ही जाएंगे। भगवान आदिनाथ के 100 मान लो 101 पुत्र थे, तो भगवान आदिनाथ के 101 पुत्र थे या नहीं, आदिनाथ के 101 पुत्र थे कि 201 पुत्र थे या 1 पुत्र था, जो भी, भगवान आदिनाथ के कितने पुत्र थे, तो ऐसे 3 तो बन जाएंगे। तो कई मतलब 3 स्टेप वही चलते हैं ऐसी स्थिति में, है ना। भगवान आदिनाथ के माता पिता का क्या नाम था? थोड़ी भ्रमणा वाला क्वेश्चन कि भगवान आदिनाथ के माता पिता का क्या नाम था, तो भगवान के तो माता पिता होते ही नहीं है, तो राजा ऋषभदेव के। देखो ये निगम नय की अपेक्षा ऐसा व्यवहार से कहा जाता है कि भगवान का जन्म हुआ, भगवान गर्भ में आए, है ना, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, भगवान ही है तो केवल ज्ञान कैसे हुआ। लेकिन भगवान हम उनको भावी निगम नय से कह रहे हैं, भगवान बनने वाले हैं ना, इसलिए हम गर्भ से ही उनको भगवान कहने लग जाते हैं। भगवान पूर्व भाव में ये थे, भगवान पूर्व भाव में ये थे,
सर्वथा इस बात से हमें इनकार, ये बोल नहीं सकते इसके बजाय, है ना। तो कहने का मतलब ये कि ये सर्वथा नहीं, हमारे जैन दर्शन तो वैसे ही स्यादवादी है, तो अपन सर्वथा नहीं समझ सकते बात, ठीक है ना। तो भगवान आदिनाथ कह दिया है तो कोई बुरी बात नहीं है, अपेक्षा समझना जरूरी है। वो जो बात कहते हैं कि भगवान के पुत्र माता पिता कहाँ होते हैं, तो वो ये समझाने के लिए कि ये मान मत लेना कि भगवान के माता पिता होते हैं, मतलब ये विषय भी तो समझ में आना चाहिए ना। लेकिन ऐसा भी नहीं समझना कि भगवान कह ही नहीं सकते, ये भगवान के माता पिता थोड़ी होते हैं। भगवान हम उनको कहते हैं व्यवहार से, या भाभी नैगम नए से कहने लग जाते हैं, इंद्र भी कहते हैं ये हमारे भगवान है, भगवान का ठीक से पालन करना। अब भगवान ही है तो 13वें गुण स्थान में बनेंगे भगवान, तो है ना, ऐसा। सर एक और प्रश्न है मेरे। हाँ। तो जो भी अभ्यास कर रहा है, जो शिक्षक बनने का अभ्यास कर रहा है, जैसे अभी तनु जी ने किया, वो अन्विति, सपोज मैं करूँ कल और मुझे अन्विति नहीं बता पाऊँ आपको, और क्योंकि हम आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन भी नहीं कर रहे हैं पूरा, आप नेक्स्ट स्टेप कह देते हैं, तो छात्रों से जब मैं पूछूंगी कि मुख्य बिंदु क्या है, तो छात्रों को कहाँ तक के मुख्य बिंदु बताने हैं, ये कंफ्यूजन है। अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सब छात्रों को पता है कि कितनी अनुमिति है और कितने, अब कह ही दिया कि एक दिन एक पाठ को 4 अनुमिति में बांटो, 2 दिन में बांटो, तो अपन को सबको पता होगा कि इतने में से ही बताना है। अच्छा। इस पाठशाला में पढ़ा रहे होंगे तब तो आपको पूरे ही आदर्श वाचन करना है ना, वहां भी आएंगे स्किप करवाने के लिए। अपना कल का सीन सोच के मुझे हाँ, आप चाहें तो पहले बता सकते हैं कि हमारी अनुमति यहाँ से यहाँ तक है। हाँ, बस ये हम क्लियर कर सकते हैं शुरू करने के समय। कर देना, ओके। बाकी लोग भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो उससे और वैसे ये कॉमन बात है ना। फिर भी एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। सर आज उन्होंने बताया था कि दूसरे दिन की पहली पर अंतिम अनुमिति में कौन से स्टेप्स लगेंगे, तो सर मैंने 1 to 10 लिखा है, ठीक है। दूसरे दिन की अंतिम, पहली पर अंतिम, पहली पर अंतिम मतलब एक दिन की एक ही अनुमिति बना के उसको खत्म करना है, मतलब एक ही अनुमिति में खत्म करना है पाठ को, तो फिर अच्छा सारे स्टेप होंगे 1 to 10 जी। और सर वो रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या, जिसमें आपने ये व्याख्या और आपकी फर्स्ट और सेकंड क्लास की? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको बस अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पाया, मैंने रिकॉर्ड किया है जी सर। ये आज की रिकॉर्डिंग है, सभी रिकॉर्डिंग है अभी तक की, एक बस अपलोड की थी पहले दिन की, उसका समय सर वो हमारे ग्रुप में नहीं आई है। आरंभ पाठशाला का चैनल होगा ना। अच्छा, YouTube पे अपलोड की थी मैंने, YouTube पे। हाँ ठीक है सर, तो हम देख लेंगे उसमें। हाँ, और लिखा है प्रशिक्षण की अभ्यास कक्षा, और अपनी ही डली, किसी और की डली नहीं है, किसी और ने डाली नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे हैं कोई, मैंने रिकॉर्ड कर ली थी तो रिकॉर्डिंग डाल दी थी, है ना। और ये सुबह की कक्षा भी नहीं हुई थी यूट्यूब पे लाइव। हाँ ठीक है, पूरा 1 घंटा लेट थी यूट्यूब पे, सुबह की सिद्धांत कक्षा भी नहीं हुई थी आज सर क्या हुआ, सुबह की मैंने अटेंड करी थी, तो उसमें बहुत अच्छा उन्होंने बता रहे थे, और ऑनलाइन से भी पूछा था, पर जो YouTube पे डाला है वो सिर्फ 15 20 मिनट्स की डली है वो। हाँ, अंतिम और वो सिद्धांत ही है। हाँ, सिद्धांत कक्षा के साथ जुड़ गई है वो, प्रवेशिका मिस हो गया, जुड़ गई है। हाँ राइट, तो है ही नहीं। चलिए देखते हैं, अभी आप तो ऑनलाइन अटेंड कर ही रहे हैं, तो आप तो उसको सीखते जाइए, और कुछ दिक्कत हो तो आप यहाँ क्लास में डिस्कस कर लें, बाकी और देखेंगे।
और अपनी तो रिकॉर्डिंग अपन अपलोड कर ही देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए भैया एक प्रश्न था। आज सुबह वो आदर्श पाठ योजना बनाने के लिए बोला है, सुबह नहीं दोपहर में। समता जी कह रही है पाठ योजना बना के अब अभी शोर होने लगा यहाँ पर, तो अब कल ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, जय जिनेन्द्र। नौवार नमोकार मंत्र का जाप करें, अवसर करें।